नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए 12th क्लास के लिए मैंने सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर आपका हिंदी मीडियम के लिए स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। 4 परिभाषाएँ मैंने आपको पढ़ाई थी। आइए 5वीं परिभाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर का नाम क्या है, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। तो उस चैप्टर के अंतर्गत मेन हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और उसमें जो 5वीं है आज पढ़ेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, और हेडिंग क्या है, मुख्य फोकस, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुख्य को प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस इसे कहेंगे। अब एक बात सुने आप लोग, देखो ये मैं पहले समझा देता हूँ आपको, किसके लिए। आपको पता है दर्पण 2 प्रकार के हैं, तो पहले अवतल दर्पण के लिए समझा देते हैं। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, और फिर उत्तल के लिए समझ लेंगे, और फिर दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन भी लिख लेंगे। देखो मान लो आपसे कहने लगे एग्जाम में कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, तो उसकी मैं बता दूंगा। उत्तल दर्पण के लिए आ जाए तो उसकी करा देंगे, और साथ में पूछने लगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो मुख्य फोकस की परिभाषा है उसे दीजिए, तो गोलीय दर्पण के लिए कहे तो आपको दोनों के लिए एक साथ लिखनी है। तो कैसे दोनों के लिए एक साथ लिखेंगे वो भी समझाएंगे। इस वीडियो में केवल मुख्य फोकस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए यानी फॉर कॉनकेव मिरर। देखो भाई, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, मैंने बता रखा है आपको अवतल का अर्थ क्या होता है, दबा हुआ। अवतल का अर्थ क्या है, दबा हुआ। ठीक है जी, अवतल का अर्थ दबा हुआ होता है, यानी इसका दबा हुआ पृष्ठ कैसा होता है, परावर्तक होता है। तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक है, तो इसका मतलब पेंट कहाँ होना है, उभरे हुए पृष्ठ पर। उभरे हुए पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, पेंट, तभी तो दबा हुआ तल परावर्तक बनेगा। और एक लाइन होती है ये, जिसे आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन को आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर एक बिंदु होता है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर है, साथ साथ रिवाइज कराते चलेंगे। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब के रट जाएंगी परिभाषाएं, बार बार इस तरीके से पढ़ोगे तो। अब आगे देखो, आपको एक बात पता है, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक बिंदु होता है, उस बिंदु को ही हमें पढ़ना है ना। अभी तो आपको समझाया नहीं है, उस बिंदु को ही हमें पढ़ना है, छोड़ो, है ना, इसके बारे में भी बताएंगे। तो ध्यान देना, इस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। समझेंगे कैसे, देखो आपको पता है प्रतिबिंब बनाने के नियम 10th क्लास में पढ़े हैं, तो उसी के अनुसार है, उसी से मिलता जुलता है। देखो, तो प्रकाश की कुछ किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, उनमें से एक किरण मैंने दिखा ली। तो ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है या नहीं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे, अवतल दर्पण से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात, भाई टकराएगी, टकरा के कहीं मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होके जाएगी ना। ठीक है, तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में एक बिंदु बनाओ, मुख्य अक्ष पर स्थित है ना ये बिंदु। ठीक है, तो ये जो किरण है जो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस निश्चित बिंदु से होकर जा रही है, इस निश्चित बिंदु को ही आप क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकस फॉर F है ना, F फॉर फोकस। क्लियर है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित, भाई ये बिंदु कहाँ स्थित है, मुख्य अक्ष पर ही तो स्थित है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती है ना। इस निश्चित बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो आपने बनाई है वो समांतर बनानी है, तो आप एक है ना, जितनी यहाँ से जितनी ऊंचाई पर ये बनाई है, वहाँ देखो यहाँ से इतनी ही ऊंचाई पर एक किरण और बना लो। ठीक है, तो ये भी कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से होके जाएगी, है ना। बिल्कुल सीधी बनानी है आपको, यहाँ मिलानी है। ठीक है, तो इनकी सीधेपन का ध्यान रखना आप, स्केल से बनाना आप लोग तो। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, दर्पण से परावर्तन होगा और टकरा के कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस निश्चित बिंदु को ही आप क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसकी परिभाषा आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ एक बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही कहाँ से होकर जा रही हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जा रही हो, चाहे ये किरण हो चाहे ये किरण हो, यानी सब किरणें जो कैसी हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल के आएंगी, वो सभी किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, एक निश्चित बिंदु से होकर जाएंगी, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाएंगी। उस निश्चित बिंदु को ही आप अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, तो देखो मुख्य, इसकी परिभाषा लिख लेना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं। इस निश्चित बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, और ये चित्र बना लेना। ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मैंने पढ़ा दिया है आपको। आइए दूसरी ओर चलते हैं। ख पार्ट, वो किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए, यानी फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखो उत्तल का अर्थ मैंने बताया था उभरा हुआ, तो उभरा हुआ यानी इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो कैसा है, परावर्तक है। ठीक है, इसका उभरा हुआ पृष्ठ कैसा है, परावर्तक। तो देखो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक है, तो पेंट कहाँ करना पड़ेगा, दबे हुए पृष्ठ पर। तो दबे हुए पृष्ठ पर आप पेंट कर दो। क्लियर है? देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष होती है और ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, जिसे आप P कहते हैं। क्लियर है? अब देखो मुख्य अक्ष के समान, हाँ इधर एक पॉइंट होगा, मैंने बताया आपको, जिसे आप क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, यहाँ मान लो चाहे। और मैंने बताया आपको ये जो मुख्य फोकस है ये उन दोनों के कहीं बीच में रहता है, बिल्कुल बीच में, है ना। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण की परिभाषा में, मतलब मुख्य फोकस की जो परिभाषा है अवतल दर्पण के लिए, उसमें आपने ये पढ़ा। तो यहाँ भी जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य फोकस के समांतर ही चलेंगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये अवतल दर्पण था, अंदर की ओर मोड़ रहा था, ये उत्तल दर्पण है, ये कहाँ की ओर मोड़ेगा, बाहर की ओर, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये प्रकाश की किरण को बाहर की ओर मोड़ेगा जी। तो देखो ध्यान दो आप, इसके लिए डायग्राम बनाने का एक तरीका है। मुख्य फोकस तो मैंने बताया P और C के बिल्कुल बीच में होता है, तो यहाँ पे रहेगा। लेकिन डायग्राम में आप देखो पहले टकरा के वापस ऐसे नहीं मिलाएंगे, पहले आप यहाँ से इसे मिलाएंगे डॉटेड, और फिर इसी की सीध में आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, मतलब बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ठीक है, आप देखो बिल्कुल किसी तरीके से बिल्कुल सीध में होना चाहिए ना। देखो ये भी थोड़ी तिरछी हो रही है, बिल्कुल सीध में होनी चाहिए जो रेखा है। अब देखो
बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, इस तरीके से। यानी ये पूरी रेखा जो है ना बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगी बात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये बात हो जाएगी। यानी टकराने के बाद उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखो अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो इस मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर जा रही थी, यहाँ पे होके नहीं जाएगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ देखो यदि आप यहाँ पे हैं तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ये कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर आ रही है। अभी इसका नाम F मत दो क्योंकि अभी परिभाषा पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो इस बिंदु से होकर आ रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि ये जो रेखा है मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से आ रही है। तो ऐसा लगता है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो ध्यान देना, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये लैंग्वेज लिखनी है। इस निश्चित बिंदु को ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है? तो दोबारा सुनो एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। इस निश्चित बिंदु को ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें भी आप एक लाइन नीचे बनाना चाहो बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी देखो ऐसे नहीं मिलानी, पहले ऐसे मिलानी है रोटेट करके, और फिर इसी के सीध में आगे बढ़ा देना है, इस तरीके से, है ना। बताओ कोई दिक्कत हो तो। लेकिन मैं एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से जितनी ऊंचाई पर ये है उतनी ही नीचाई पर ये होना चाहिए, है ना। आप तो कॉपी में बनाएंगे वहाँ लाइन खींची होती है, वहाँ बहुत सुविधा है, कर लेंगे ना। तो इसकी परिभाषा देखो क्या हो जाएगी, दोबारा सुनो एक बार, क्या हो जाएगी, ध्यान देना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस निश्चित बिंदु को ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने परिभाषा आपको करा दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, तो उत्तल दर्पण के लिए आए, उत्तल दर्पण के लिए लिख के आएंगे, अब वो उत्तल के लिए आए, उत्तल के लिए लिख के लाएंगे आएंगे, और अवतल के लिए आए तो अवतल के लिए लिख के आएंगे। लेकिन आपसे कह दें कि संयुक्त परिभाषा लिखनी है दोनों की, यानी गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। तो देखो दोनों की परिभाषा मिला के लिखनी है, मिला के लिख देंगे। तो देखो कैसे, एक बार सुनो ध्यान से। अब तो दोनों आपको समझ में आ ही गई, तो लैंग्वेज सुन लो दोनों की, फिर आप लिख लेना। हेडिंग डालना संयुक्त परिभाषा, ठीक है, फिर लिखना। और यदि गोलीय दर्पण के लिए पूछता है, यानी दोनों के लिए पूछता है, गोलीय दर्पण तो दो ही होते हैं ना, अवतल उत्तल, तो दोनों के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए तो संयुक्त परिभाषा लिख के आनी है आपको, जो मैं अब लिखवाऊंगा, और दोनों चित्र बना के आने हैं, ठीक है। चलो, तो देखो दोनों में एक बात तो कॉमन है परिभाषाओं में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। लेकिन हमने यहाँ कहा अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ कहा उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो देखो उत्तल हो अवतल हो, है तो गोलीय दर्पण ही, इसलिए अब क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो देखो क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात। ध्यान देना, या तो ये ऐसे होगा कि कहाँ से, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु, ये तो लिखना ही है। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से, यहाँ तक बिल्कुल कॉमन है, दोनों में सेम बात है। देखो मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से या तो होकर जाती है, या देखो या तो होकर जाती है, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दो में से काम तो एक ही होगा, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, दोबारा सुने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो, ध्यान देना दोबारा सुने एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से या तो होकर जाती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, पूर्ण विराम। इस निश्चित बिंदु को ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और फिर ये चित्र बना देना, ये बना देना, दोनों संयुक्त परिभाषा में, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, मुख्य फोकस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताना, और इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि जो विद्यार्थी वीडियो की पहुंच से दूर हैं, है ना, जिन तक वीडियो नहीं पहुंच रही है आप उन तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके, है ना। तो अपने साथ के स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, और जो भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जा कर के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ग्रुप में जा कर के कोई भी अपनी समस्या बता सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अधिक से अधिक स्नेह देते रहिए वीडियो को मुझे, ताकि मैं वीडियो बनाना जारी रख सकूँ, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।